परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदनाय रघुर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है जो आपके जीवन में इतना खास है। यदि आप सत्संग को पूरा सुनेंगे तो आपके दिल दिमाग में एक नई ज्योत नई ऊर्जा का संचार होगा और मालिक के प्रति भगवान के प्रति आपके अंदर श्रद्धा भाव प्रेम भक्ति विश्वास ये दृढ़ होगा। आप लोग सत्संग वचन ध्यान से सुनिए। देखो वैसे तो सत्संग संत महात्मा ही किया करते हैं। सब लोग इसलिए कहा जाता है कि संत महात्मा ही किया करते हैं क्योंकि संत जो होते हैं महात्मा जो होते हैं वो सत्य के स्वरूप होते हैं, यानी परमात्मा के रूप होते हैं। वह मालिक के स्वरूप होते हैं, वह मालिक ही होते हैं और उस मालिक का साथ कर लेना ही सत्य का साथ कर लेना होता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग संत महात्मा ही किया करते हैं, यानी जो सत्य स्वरूप हैं जो परमात्मा का रूप है जो मालिक है उसी का साथ करना ही सत्संग कहलाता है। सत्संग जब हम करते हैं तो सत्य के सामने असत्य नहीं रह जाता है, यानी जब हम सत्य का साथ करते हैं तो असत्य नहीं रहता। असत्य क्या है? अंधकार है। जैसे रोशनी है तो रोशनी के सामने अंधेरा नहीं रहता, तो यदि अंधेरा है तो जान लो वहां रोशनी नहीं। यानी यदि सत्य है तो असत्य नहीं है और यदि यह सत्य है तो वहां पे रोशनी नहीं है। तो हमें सत्य का साथ करना है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य का साक्षात्कार करना है, हमें सत्संग करना है। अब महापुरुष संत महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा सत्य वो है, यानी वो परमात्मा है। सत्य ये आत्मा है। परमात्मा वो सत्य है और आत्मा वो सत्य है। आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाली जो डोरी है, आत्मा और परमात्मा को
जो मिलाने वाली डोरी है वो नाम कहलाती है। यानी आत्मा परमात्मा को मिला देने वाला वो क्या है? वो नाम है, वो गुरु है। यानी आत्मा परमात्मा जो दोनों दूर हैं, जो बिछड़े हैं, इन दोनों को आपस में मिला देना यह किसका काम है? डोरी का काम है, नाम का काम है, गुरु का काम है। अब ये सवाल पैदा होता कि जो मिलाने वाला है आत्मा को परमात्मा से, जो डोरी है, जो नाम डोरी है, वो गुरु जो है, जिसको हम गुरु कहते हैं, नाम कहते हैं, वो आखिर निकलता कहां से आ गया? आत्मा और परमात्मा से वो अलग है। आखिर वो कहां से गुरु आ गया जो आत्मा को परमात्मा से मिला रहा है? इस बात को हमें समझना है। महात्मा समझाते हैं कि वो जो परमात्मा है वह अनाम है, अगोचर है, अबोध है, अगम्य है, अटल है। वो परमात्मा पहले जहां पे था आज भी वहीं पर है, आगे भी वहीं पे रहेगा। परमात्मा पहले जिस रूप में था आज भी उसी रूप में है और आगे भी उसी रूप में रहेगा। परमात्मा में कोई बदलाव नहीं। आत्मा जो है परमात्मा का रूप है, तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है वही परमात्मा का मूल स्वरूप है। अब ये आत्मा जो है परमात्मा के अंदर से निकली, आत्मा परमात्मा के अंदर से निकली, वहां से बहुत दूर चली आई। कहां चली आई? इस देश में चली आई, असत्य के देश में चली आई, असत्य के देश में चली आई। इसको जिस देश में हम लोग रहते हैं, काल देश जिसको कहा जाता है, ईश्वर का देश जिसको कहा जाता है, आत्मा परमात्मा के अंदर से निकलकर इस जो है काल देश में चली आई, काल देश में चली आई। अब इस काल देश में आके ये फंस गई। काल देश में आके आत्मा गई फंस। यानी इस काल देश को, इस देश को जड़ कहा जाता है। जड़ का मतलब होता अंधकार, असत्य, माया। यानी अब इस माया में, इस अंधकार में, इस असत्य में आत्मा आके फंस गई। इसी आत्मा को वापिस अपने घर जाने के लिए, या वापिस यानी परमात्मा, अपने घर परमात्मा से मिलने के लिए, अब इस माया और मोह माया जो है, इस काल देश से निकलना आत्मा के लिए दुष्कर हो गया। यानी आत्मा परमात्मा का रूप होते हुए भी अब इस काल देश से जा नहीं पा रही, अपने देश नहीं जा पा रही, और यहां पे भटक रही है, गोता खा रही है, तड़प रही है। इसी आत्मा को फिर अपने देश वापिस ले जाने के लिए वही परमात्मा जो अभी अचल है, अटल है, अपने स्थान पर पहले जैसा था वैसा, वही परमात्मा अपने ही अंदर से अपना नाम निकाला, अपना रूप निकाला।
अपनी आवाज निकाली, यानी वो आवाज निकाली, वो डोरी निकाली, वह रूप निकाला। लेकिन अब की बार जो डोरी निकाली, जो रूप निकाला, जो आवाज निकाली, अब की बार वो अपने से जोड़ा रहा। अब की बार जो निकाला वह अपने से जोड़ा रहा, यानी अपने से अलग नहीं किया। यानी वो प्रभु, वो परमात्मा अब की बार जीवात्मा को अपने पास, आत्मा को अपने पास बुलाने के लिए जब आवाज निकाला, नाम निकाला, डोरी निकाली, गुरु निकाला, यानी संत को भेजा, तो अपने से अलग करके नहीं भेजा, अपने से जोड़ा रहा। यानी जब संत आते हैं तो परमात्मा की वह एक लहर होते हैं। जैसे लहर समुद्र से निकलती है, लहर समुद्र से निकलती है, आसमान को छूने लगती है, लेकिन वह लहर जो है समुद्र से जुड़ी रहती है। इसी तरह से संत रूपी लहर जब उस परमात्मा से, वह कुल मालिक से जब निकली, तो वह लहर आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती चलती गई, और चलते चलते वह उस जगह पर आई जहां पे आत्मा भटक रही है, आत्मा मौजूद है, जहां पे आत्मा मौजूद है। और इस काल देश में, माया के देश में आत्मा भटकी हुई है, निकल नहीं पा रही है। तो वो लहर जो है यहां आ करके आत्मा के पास आवाज देने लगी, धुनकारे मारने लगी, आवाज देने लगी, लहर आ गई। लेकिन वो जो लहर है वो परमात्मा से जुड़ी हुई लहर, परमात्मा से अलग लहर नहीं हुई, परमात्मा से जुड़ी। इसलिए संत जो होते हैं वह परमात्मा से मिले होते हैं। मिलने का मतलब यह होता है कि अलग नहीं है, वो मिले हैं, मिले हैं। जब संत आते हैं, यानी गुरु जब आते हैं, तब जो आत्मा को पकड़ते हैं, तो आत्मा को पकड़ते हैं तो अपने से जोड़ लेते हैं, यानी लहर में आत्मा को मिला लेते हैं। और जब लहर में मिला लेते हैं तो वही लहर फिर वापस जाकर, यानी नीचे फिर समा जाती है। वो तो समुद्र में की लहर ही है, समुद्र से जुड़ी है, फिर वह नीचे वो लहर बैठ जाती है, यानी उसके साथ ये आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो महात्मा ये समझाते हैं, गुरु वह परमात्मा का रूप होते हैं, यानी वह परमात्मा ही होते हैं, वह मालिक ही होता है। इसलिए गुरु, यानी जब तक वो लहर, परमात्मा की लहर जब तक नहीं उठेगी, तब तक ये आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच में जो कड़ी है, जो जोड़ने वाली कड़ी है, वो लहर है, यानी वो गुरु है, वो गुरु, यानी वो परमात्मा खुद चल के आता है। उसी को कहते हैं परमात्मा खुद चल के आता है, और चल के आकर जीव को पकड़ता है, जीव को पकड़ता है, यानी परमात्मा अपनी लहर निकालता है। इसलिए कहा, संत रूप होए जग में आए, गुरु होए जीव चिताए। वह संत रूप में इस संसार में आता है, और लोग उसको यहाँ पे गुरु कहते, और वह सत्संग देकर, यानी उस बात को बताकर, समझा बुझा करके आत्मा को अपने करीब में बुलाता है। आत्मा जहां पे बैठी है वहीं पे वो जो है लहर पहुंच जाती है। यह नहीं है कि आत्मा से लहर दूर रहती है, आत्मा के पास ही। इसलिए कहा कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में
खोजी होए तुरंत मिली हो पल की तलाश में। कहते हैं कि जब परमात्मा आवाज देता है तो आत्मा ये सोचती है कि मेरे अंदर से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है। आत्मा ढूंढती है, कहीं बस तू कहीं ढूंढे कहीं के विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। यानी यह वो जो परमात्मा की लहर है वह आत्मा के पास ही आके मौजूद है। अब आत्मा को नहीं मालूम है तो आत्मा भटक रही है, इधर उधर देख रही है, घूम रही है। तो वो मालिक यही समझाते हैं कि यह आत्मा जिस परमात्मा को तू देखना चाहती है, पाना चाहती है, वह तेरे पास ही है, तेरे हृदय में है, तेरे पास। यानी वो लहर तेरे पास आ गई है। परमात्मा से जुड़ने वाली, परमात्मा से मिलाने वाली जो लहर है, जो गुरु है, वह तेरे पास है और तू भटक रही है, इधर उधर भटक रही है। परमात्मा को बाहर ढूंढ रही है, पत्थर में ढूंढ रही है, मूर्त में ढूंढ रही है, मंदिरों में ढूंढ रही है, मस्जिदों में ढूंढ रही है, गिरजाघर गुरुद्वारों में ढूंढ रही है। तू जगह जगह उसको पाथर पानी में ढूंढ रही है। लेकिन वो परमात्मा अब तुझसे अपने में तुझको मिलाने के लिए अब तेरे पास ही है, तेरे पास ही बैठा हुआ है। तू अपने ख्याल ध्यान को अपनी तरफ लगा। अपनी तरफ जब तू अपने ख्याल को लगाएगी तब परमात्मा तेरे सामने हाजिर नाजिर दिखाई पड़ेगा। महात्मा इस बात को समझा रहे। अब आत्मा को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, न मंदिरों में जाने की जरूरत, न मस्जिद में जाने की जरूरत, न गिरजाघर गुरुद्वारों में जाने की जरूरत, न जाप, न ताप, न पूजा, न पाठ, न हवन, न सामग्री। आत्मा को अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर आत्मा को करना क्या है? आत्मा को अपने ख्याल ध्यान को, जो फैला हुआ उसका ख्याल है, यानी जो दुनिया की तरफ, संसार की तरफ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों की तरफ और जगह जगह आत्मा का ख्याल लगा है कि परमात्मा यहाँ मिलेगा, बस उसी ख्याल को अब अपनी तरफ आत्मा को लाना है। जब आत्मा अपने तरफ ख्याल को ले आएगी तो वहां वह मौजूद देखेगी कि परमात्मा मेरे पास बैठा हुआ है। यानी बस जैसे ख्याल उसका सिमट करके अपनी तरफ आ जाएगा, जहां पे आत्मा खुद है, अपनी तरफ जब देखेगी तो परमात्मा वहां दिखाई पड़ जाएगी। अब जब परमात्मा को देखेगी आत्मा कि परमात्मा तो मेरे हृदय में है, मेरे पास ही है, मैं तो बार बार भटक रही थी, तो अपनी तरफ जब परमात्मा को देखेगी तो वो लहर जो है, जो जिसको गुरु कहते हैं, जो परमात्मा है, वह आत्मा को अपनी तरफ खींच लेती। जैसे उसका ख्याल ध्यान सिमट कर जाता है तो लहर खींच लेती है। लहर में चुंबक होता है, लहर अब आत्मा को खींच लेती है। जब आत्मा को लहर खींच लेती है तो आत्मा जो है अब उस लहर में पहुंच जाती है, यानी परमात्मा की लहर में पहुंच जाती है, यानी परमात्मा से वो जुड़ जाती है। इसलिए कहा सलिले सलिले समाइदा, यानी अब धीरे धीरे वो जैसे लहर अब आप समुद्र में समाएगी, धीरे धीरे नीचे अब आ रही है, वैसे उसी के साथ साथ ये आत्मा भी अब नीचे समुद्र में जा रही है, यानी परमात्मा में वो समा रही है धीरे धीरे। जैसे एक बार लहर तो बैठ नहीं जाएगी, वैसे धीरे धीरे नीचे लहर समुद्र में समाएगी। वैसे ही जैसे वो समाती जाएगी वैसे भी आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, महात्मा ही समाएगा। इसलिए कहा कि गुरु की